देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। ये कह रहा है अ मेटालिक स्फेयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है। एक मेटालिक स्फेयर है जिसकी रेडियस कितनी है, 4.2 सेंटीमीटर है। इज इट क्लियर? फिर कह रहा है इज मेल्टेड एंड recast into the shape of a cylinder of radius 6 सेंटीमीटर। और इसको मेल्ट किया जा रहा है, ठीक है, पिघला करके सिलेंडर का शेप बनाया जा रहा है। ठीक है। तो कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो सिलेंडर की हाइट क्या होगी? ठीक है, दोबारा से समझिए इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है एक मेटेलिक स्फेयर है जिसकी रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, मेटेलिक स्फेयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, is melted and recast in the shape of a cylinder। ठीक है, और इसको सिलेंडर के शेप में कन्वर्ट किया जा रहा है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर की हाइट बताइए। सिलेंडर की क्या बतानी है? हाइट बतानी है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं हम। सबसे पहले आप एक स्फेयर बना लेंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले सबसे पहले क्या बनाएंगे हम? स्फेयर बनाएंगे। ठीक है, हाँ वाले दाढ़ी पका लियो। क्या बना दिया हमने? स्फेयर बना दिया। ठीक है, और इस स्फेयर से क्या बन रहा है ये बताइए। ये स्फेयर की रेडियस हो जाएगी यहां से यहां तक। इज इट क्लियर? ये वाला भी इसका रेडियस हो जाएगा। यस सर। ठीक है ना, ये इसकी हो गई रेडियस। और इससे बन क्या रहा है वो ध्यान देने वाली बात है। इससे बन क्या रहा है? इससे बन रहा है एक सिलेंडर। क्या बन रहा है? एक सिलेंडर बन रहा है। ठीक है ना, तो सिलेंडर आप बना लीजिए। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? ये आपकी रेडियस हो जाएगी। ठीक है, और ये आपकी हाइट हो जाएगी। सिमिलरली ये भी आपकी यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस हो जाएगी। इज इट क्लियर? आपसे हाइट पूछा गया ना, हाइट ऑफ द सिलेंडर बताइए। एच पूछा गया है। ठीक है, आपको r इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर दे रखा है। r कितना दे रखा है? 4.2 सेंटीमीटर। r इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। ये स्फेयर का रेडियस है। ठीक है, लेकिन अगर सिलेंडर के रेडियस की अगर हम बात करें तो सिलेंडर का जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर दे रखा है। देखिए ध्यान से, रेडियस 6 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर दिव्या एंड दीक्षा? जिससे मैं यस पूछूंगा सर। उसका उसका रिस्पॉन्ड देना जरूरी है, अदरवाइज वो बाहर कर दूंगा। ठीक है, यस सर।
तो यहाँ तक क्लियर है। अच्छा मुझे ये बताइए जरा, इस फेयर को मेल्ट किया गया है, इस फेयर को क्या किया गया, मेल्ट किया गया है, पिघलाया गया है, और इससे सिलेंडर बना दिया गया है। तो इससे पता चलता है कि जो इस फेयर का वॉल्यूम है ना, वही इस सिलेंडर का भी वॉल्यूम है। इज इट क्लियर? इस फेयर का जितना यस सर। वॉल्यूम होगा उतना ही सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, है ना? क्योंकि इस फेयर को पिघला करके क्या बनाया गया है, सिलेंडर बनाया गया है। इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर सर। सबको क्लियर है? ठीक है ना? तो आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम किसकी, स्फेयर की, वो इज इक्वल टू हो जाएगी किसके, वॉल्यूम सिलेंडर के। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अच्छा मुझे आप ये बताइए कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है? दीक्षा से पूछ रहा हूं मैं, दीक्षा आप बताइए। दिव्या आप बताइए। 4/3 πr³ 4/3 πr³ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अजरुद्दीन आप बताइए। पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h, तो मैं इसको कैपिटल आर ले रहा हूँ, ठीक है? स्मॉल आर इसको ले लिया मैंने, कैपिटल आर इसको ले लिया, ठीक है? इसको मैं कैपिटल आर लिख रहा हूँ। इज इट क्लियर? ठीक यस है, सर। क्योंकि दोनों रेडियस अलग अलग है ना, इसलिए। ठीक है ना? अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला जो पाई है, इससे ये वाला पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्योंकि पाई की यस वैल्यू सर। तो सेम होती है ना। यस सर। तो 4/3 इंटू आर का क्यूब, आर का क्यूब क्या हो जाएगा, 4.2 का क्यूब। 4.2 मल्टीप्लाई बाई 4.2 मल्टीप्लाई बाई 4.2 टू। इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर, यहाँ से देख लीजिए कितना है, 6 6 का square। तो 6 × 6 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई एच हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर सर। ठीक है ना? यहाँ से हम एच यस। की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं? एच की वैल्यू। ठीक है, तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। अभी आप किसी को भी ना काटें, ठीक है? देखिए 4 मल्टीप्लाई बाई 4.2 मल्टीप्लाई बाई 4.2 मल्टीप्लाई बाई 4.2, ठीक है? अपॉन में क्या है, 3। रुको एक सेकंड। 4 मल्टीप्लाई बाई 4.2 मल्टीप्लाई बाई 4.2 मल्टीप्लाई बाई 4.2, ठीक है? और अपॉन में क्या है, 3 है। इज इट क्लियर? ठीक है, ये जो यस सर। 6 × 6 है ना, उसको इस पार लेकर के आ जाओ तो ये भी डिवाइड में ही आ जाएंगे, 6 × 6, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच। ठीक है, अब आप पॉइंट को उड़ाने का काम करें, तीनों जगह से अगर पॉइंट उड़ेगा, ठीक है, तो तो मल्टीप्लाई में 1000। 1000 आ जाएगा। ठीक है ना? अगर आप कैंसिल आउट करना चाहते हैं, चाहते क्या करना ही 6 पड़ेगा, 7 सिक्स 6 7 जो 42, ठीक है? 6 फिर 7 जो 42। 6 7 × 42, और ठीक है? 3 पे सर। 3 1 × 3, और 3 4 × 12। इज इट क्लियर? यस सर। हम्म
अब आप किसी को भी कैंसिल आउट ना करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि नीचे 1000 है तो सिंपली हम पॉइंट लगा देंगे बहुत इजीली। ठीक है, देखिए 7 को 7 से मल्टीप्लाई करिए, फिर 14 से करिए, फिर 4 से करिए, देखिए कितना आता है। 14 को 2744. हाँ 2744. 2000 एक जस्ट कितना है 2000 2744. 744 और डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल टू क्या है h। ठीक है ना, तो अगर हम पॉइंट लगाएं तो अगर 2.74। इस जीरो के लिए 4, इस जीरो के लिए 4, इस जीरो के लिए 4, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा ना, तो आप लिख दीजिए इसको 2.744। ठीक है, ये आ गया आपका सेंटीमीटर में। इज इक्वल टू h, इज इक्वल टू क्या h। एच ये आपकी ये हाइट है, निकाल। और हाइट ही आपको फाइंड आउट करनी थी, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। बताओ सबको समझ आ गया, या किसी को कोई डाउट ये हो तो बताओ। Yes, sir. इसको स्क्रीनशॉट करो अच्छे से। ठीक है, ये आपका आंसर है। ये जो क्वेश्चन है ये आपको दिखता है ना, अगर आपके स्क्रीन पे अगर थोड़ा बहुत कम दिख रहा हो तो उसको जूम भी कर सकते हैं स्क्रीन को, है ना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें, यस सर। इसको मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन पे, किस पे चल रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे हम अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं क्या है। देखो, एक मेटेलिक स्फेयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, मेटल का स्फेयर है कोई, है ना, वो 6 सेंटीमीटर का है, एक 8 सेंटीमीटर का है और एक 10 सेंटीमीटर का है। इज इट क्लियर, रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फेयर, और इनको मेल्ट करके एक सिंगल सॉलिड स्फेयर बनाया गया है। ठीक है, तो फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फेयर। अब आपको जो स्फेयर बन रहा है उसका क्या निकालना है, रेडियस। दोबारा से समझिए इस क्वेश्चन को। एक मेटेलिक स्फेयर है जिसकी रेडियस 6, 8 और 10 है। ठीक है, इसको पिघला करके, तीनों को मेल्ट करके एक सिंगल सॉलिड स्फेयर बनाया गया है। ठीक है, और उस स्फेयर का आपको क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। इज इट क्लियर, यस सर। ये आपका है क्वेश्चन, ये आपका क्या है, क्वेश्चन है।
ठीक है, ये कंप्लीट आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अब हम देखो कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप 3 स्फीयर बनाइए। ठीक है, जैसे मान लो एक छोटा सा स्फीयर था। ठीक है, ये इसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर थी। उसके बाद एक बड़ा सा रेडियस वो स्फीयर आ गया। फिर उसके बाद एक और बड़ा रेडियस स्फीयर आ गया। ठीक है, इन सबको मिला करके एक और बड़ा सबसे बड़ा वो बन गया स्फीयर। ठीक है, ये समझ आ रहा है ना कैसे किया मैंने? यस सर। ये मिटा देता हूँ मैं अच्छे से। दीक्षा, आपको समझ आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, ये स्फीयर्स हैं जो मैं बना रहा हूँ। ठीक है ना, और ये इनकी रेडियस है। ठीक है, तो इनका जो रेडियस है, अगर ध्यान दो, तो ये R1 समझ लो इसको, ये कितना है? 6 सेंटीमीटर। R2 कितना है? 8 सेंटीमीटर। R3 कितना है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये कैपिटल आ गया। इसको कैपिटल R समझ लें आप। और इन तीनों को क्या किया गया है? प्लस किया गया है। इन तीनों को प्लस करके ये रिजल्टिंग स्फीयर बन रहा है। इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर सर। तो ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ जो फर्स्ट स्फीयर है, पहले वाले स्फीयर का जो वॉल्यूम है, ठीक है, फर्स्ट स्फीयर स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फीयर, ये इक्वल है किसके? वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर के, क्योंकि इन तीनों को मेल्ट करके बनाया गया है ना। इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर सर। न्यू स्फीयर के। तो अब मुझे ये बताइए कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है, यहाँ लिख रहा हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है ना? यस सर। ठीक है, तो आप वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर लिख दीजिए 4/3 पाई पाई आर क्यूब। R1 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम फर्स्ट स्फीयर का रेडियस ले रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फीयर हो जाएगा 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फीयर क्या हो जाएगा? 4/3 पाई R3 R3 का क्यूब। इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, तो कितना हो जाएगा? फोर 4/3 पाई पाई कैपिटल आर क्यूब। कैपिटल R का क्यूब। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है ना? क्लियर सर।
इन सब में 4/3 इंटू में Yes, पाई sir. कॉमन है। पाई। यस सर। अंदर क्या बचेगा, R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस प्लस R3। R3 का क्यूब। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई इंटू कैपिटल R क्यूब। एक बार मुझे ना सब वीडियो ऑन करो और ये दिखाओ कि तुम लोगों ने कॉपी पेन सब खोल रखा है कि नहीं, जल्दी जल्दी फटाफट, नहीं तो मैं रिमूव करूंगा एक साइड से सबको। जल्दी करो। देख लिया सर। देखो दिखाओ, पहले दिखाओ। दिव्या, ओके। दीक्षा, दीक्षा ऑन करो। अजरुद्दीन, ओके। मुफीद, हो गया जी। अरे कॉपी दिखा तू वीडियो ऑन करके। जलेब खां, सर हो गया सर, नासिब भी यही है। अल बख्तियार। ये बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा क्या दिख रहा है भाई। चलो कोई नहीं, ठीक है। 4/3 पाई से 4/3 पाई क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यस सर। तो यहाँ पे R1 का क्यूब हो जाएगा 6 का क्यूब, R2 का क्यूब का हो जाएगा 8 का क्यूब, और R3 क्यूब हो जाएगा 10 का क्यूब, इज इक्वल टू कैपिटल R का क्यूब है ना, यही आपको फाइंड आउट करना है, कैपिटल R। यस सर। 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। 8 का क्यूब कितना होता है, 512। और 10 का क्यूब होता है 1000, इज इक्वल टू R क्यूब। इन सबको प्लस कर दीजिए, कितना आएगा, प्लस करिए जल्दी से। 1728 इज इक्वल टू R क्यूब। ठीक है, इज इट क्लियर। यस सर। आपने क्या करना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, R क्यूब इक्वल टू 1728। इज इट क्लियर। अब R की वैल्यू आप निकाल लो। 12 आएगी सर, 12। तो क्यूब रूट आ जाएगा 1728 का। 17 12 है। 1728 का आप ले लो एलसीएम। क्या ले लो, एलसीएम। किसका, 1728 का। ठीक है, तो किससे करेंगे, 2 से कर लो। 864, फिर 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से कर दो, 216, और 216 तो तुम्हें पता ही है, 6 से कर दो, 6 से कर दो, 2 से कर दिया, 36, फिर 6 से कर दो, 36। तो 3 3 का जोड़ा बना दो यहाँ पे, पेयर। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, एक 2 और एक 6 बाहर, 2 6 जा 12, और ये क्या आ गया, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है ना भाई। इज इट क्लियर टू यू।
सबको क्लियर है? जल्दी बताओ। यस सर। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। दीक्षा, दिव्या, कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? नो सर। नो सर। तो ठीक है, अब बहुत कम टाइम बच रहा है इसमें, तो मैं इसको क्लास को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आपकी कल होगी सुबह को। वैसे तो छुट्टी है कल की, लेकिन मैं क्लास लूंगा आपकी, ठीक है ना? सुबह सर हम्म, 7 बजे। हाँ।